पिछली 10 से ज़्यादा वीडियोस में आपने 570 से ज़्यादा कमेंट्स दिए हैं और मैंने इसको हर एक को पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में मैं उन 10 सवालों के जवाब दूंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको आपने सबसे ज़्यादा अपलोड किया है और जो सबको आंसर चाहिए। तो ये Q&A स्पेशल है, इसको स्किप नहीं करना। हर सवाल आपका अपना सवाल है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। सो आज का फॉर्मेट सिंपल है। मैंने आपके पिछले काफ़ी सारी वीडियोस के जो कमेंट्स आए थे उनको पढ़ा है। ओवर 570 कमेंट्स आपने दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इंगेजिंग सो मच। और इतने से आपने कमेंट्स किए, सवाल पूछे। सो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज हम उनके ऊपर बात करेंगे, आपके उन सवालों के जवाब देंगे जो आप बार बार पूछ रहे हैं। इस वीडियो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, इसको हमने थीम के हिसाब से क्लासीफाई किया है। सो जो सवाल बार बार आ रहे हैं आज हम उनका आंसर करेंगे। हर सवाल आप में से किसी असल यूजर नेम के साथ, और जवाब सीधा है बिना किसी फिल्टर के। लेकिन उससे पहले दो बातें कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, ताकि जवाब समझ में आए। पहली, पिछले हफ्ते KC 100 ने 5520 पॉइंट्स लूज किए 5 कंसेक्टिव सेशंस में। लास्ट क्लोज 165,596 के अराउंड था। लेकिन पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड चाइना में 5x ओवर सब्सक्राइब हुआ। $1.26 बिलियन के बिड्स आए 2.5% कूपन पर, जो एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है। नंबर 2, जो लोग मुझे X पे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अपडेट ये है कि अब मेरा जो नया X का यूजर ID है या जो हैंडल है वो अलीशा इन्वेस्ट्स के नाम से है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। इस पर हम जैसे पहले इनसाइट शेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो अभी इन्वेस्टमेंट्स की इनसाइट्स का सिलसिला जारी रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आमिर भाई ने ये सवाल किया है। ये सवाल वो अकेले नहीं पूछ रहे, बल्कि 207 क्वेश्चन हैं मेरे कमेंट्स में और कम से कम 30 में यही अंडरलाइंग एंग्जाइटी है। क्या मार्केट में एंट्री अभी करूं या वेट करूं? सो इसका ऑनेस्ट जवाब ये है कि अगर आप टाइमिंग का वेट करते रहेंगे कि भाई जब मार्केट का बॉटम आएगा तो वहाँ से आप एंटर होंगे, तो आप कभी भी एंटर नहीं हो सकते। मार्केट कभी परफेक्टली काम नहीं होती। वॉलेटिलिटी ही मार्केट की नेचर है। प्रैक्टिकल जवाब 3 हिस्सों में। नंबर 1, जितना पैसा आपको 3 साल के लिए नहीं चाहिए सिर्फ वही PSX में लगाएं। यही नॉन निगोशिएबल है। इमरजेंसी फंड, EMIs, बच्चों की फीस, ये सब पहले साइड पे कर दें। नंबर 2, लमसम डालने की बजाय सिप करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट। वॉलेटिलिटी आपकी दोस्त बन जाती है इस अप्रोच में। नंबर 3, क्वालिटी स्टॉक्स पे रहें जो मैक्रो शॉक से बाद भी खड़े रहते हैं। मिजान बैंक, लकी, सिस्टम्स, मार्डी, ये अच्छे नाम हैं। और इस वक्त KC 100 इंडेक्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो अराउंड 163,500 है। इंतजार करने की जो कॉस्ट है वो यही है कि जब क्लैरिटी आती है तो फिर मार्केट 15 से 20% ऊपर जा चुकी होती है। पेशेंस में और पैरालिसिस में फर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडेक्स फ्लैट है, पोर्टफोलियो फ्लैट नहीं। आमिर भाई, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन हाईलाइट किया है। इंडेक्स फ्लैट होना और पोर्टफोलियो फ्लैट होना दो अलग चीज़ें हैं। KC 100 दिसंबर 2025 में 163 क्या था, अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो अराउंड 163,500 है। इंडेक्स लेवल पे यस, फ्लैट से थोड़ा सा नीचे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स चेक करें सेम पीरियड में। मिजान बैंक, सिस्टम्स, मार्डी, लकी, क्वालिटी कंपाउंडर्स ने 15 से 30% रिटर्न दिए हैं इवन इसी विंडो के अंदर। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्लैट नहीं है। जो इंडेक्स होता है वो सिर्फ आपको टॉप 100 का वेटेड एवरेज दिखाता है। दूसरी बात, 5 महीने बहुत छोटा पीरियड है कंपाउंडिंग के लिए। PSX का 15 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11.92% है। ये एवरेज है, परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता क्रॉस मंथ्स। अब अगले 7 साल के लिए ग्रोथ का जवाब ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे: IMF प्रोग्राम कंटिन्यूटी, रीजनल पॉलिटिक्स और मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्शन। मेरा बेस केस 14 से 16% एनुअलाइज्ड है। मेरे ख्याल में दिसंबर 2027 तक KC 100 को 200 के क्रॉस कर देना चाहिए। लेकिन ये बेट क्वालिटी स्टॉक्स पे लगानी है, ना कि इंडेक्स ETF टाइप स्ट्रक्चर पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑटो और फार्मा क्यों नहीं? ऑटो सेक्टर पे पहले बात करते हैं। ये सिक्लिकल सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट पे अल्ट्रा सेंसिटिव है, मार्जिन्स थिन है, डिमांड बूम बस्ट पैटर्न फॉलो करती है। ऑटो सेक्टर पे चंद हफ्तों पहले मैंने एनालिसिस करके डिटेल वीडियो भी बनाई थी। ऑटो सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं, इंडस मोटर्स, होंडा एटलस, फंडामेंटली सॉलिड हैं, लेकिन एंट्री टाइमिंग मैटर करती है। जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो फाइनेंसिंग डिमांड ड्रॉप होती है और उसकी वजह से सेल्स भी गिर जाती है। फार्मा सेक्टर पे डिफरेंट स्टोरी है। सर्ल, ग्रेक्सो, एबट, हाइनोन, क्वालिटी नाम है। ये डिफेंसिव सेक्टर है, डिविडेंड सॉलिड है, करेंसी हेज है टू सम एक्सटेंट। लेकिन मैं अपने टॉप 7 में फार्मा इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरी 80% एलोकेशन ऑलरेडी 7 नामों में है। फार्मा स्टैंडर्ड ऑन एक्सपोजर के लिए डेडिकेटेड एलोकेशन चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस पे। ऑटो साइकिल अगर इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो जाए तब अट्रैक्टिव एंट्री बनेगी। सो ऑटो के लिए मेरी जो इस वक्त अप्रोच है वो वेट एंड वॉच की है। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में ETFs, कासिम और ट्राई नेशंस
बिल्कुल वैलिड सवाल हैं। आपने ग्लोबल ट्रूथ हाईलाइट किया है कि यूएस में, यूरोप में ईटीएफ रिटेल वेल्थ क्रिएशन के प्राइमरी टूल्स हैं। वैनगार्ड के, ब्लैक रॉक के ईटीएफ ट्रिलियंस के एयूएम्स पर हैं। पाकिस्तान में ईटीएफ मार्केट एग्जिस्ट करती है लेकिन अभी नेसेंट है। जेएस ग्रोथ ईटीएफ, एनआईडी पाकिस्तान गेटवे एक्सचेंज ट्रेडेड ईटीएफ, यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज ईटीएफ, इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं। एयूएम स्मॉल है, लिक्विडिटी लिमिटेड है। प्रैक्टिकल सच ये है कि पाकिस्तान में अभी तक डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग से कंपाउंडिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू ईटीएफ्स। लिक्विडिटी इश्यूज हैं, एनएवी डिस्काउंट्स होते हैं और क्वालिटी ईटीएफ्स की चॉइस लिमिटेड है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और टाइम नहीं है आपके पास रिसर्च करने के लिए या एलोकेशन डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो ईटीएफ रीजनेबल ऑप्शन है, पर्टिकुलरली केसी अंडर ट्रैकिंग ईटीएफ मार्केट एक्सपोजर के लिए। डेडिकेटेड ईटीएफ वीडियो भी मेरे अब प्लान में है। इसमें हम बात करेंगे अवेलेबल ऑप्शंस की, एक्सपेंस रेशो कंपैरिजन की, इसमें कैसे एंट्री करें, कब नहीं करें, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 7E का जो खात्मा हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट है? सो अली सुमानी साहब, ये सवाल मेरे बिजनेस के लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि मैं तख्लीक डेवलपर्स का सीईओ हूँ। सेक्शन 7E का शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट, ये डीम्ड इनकम टैक्स था अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स पे सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने 8 मई 2026 को जस्टिस अमीनुद्दीन के बेंच ने इसको अबॉलिश कर दिया। थ्योरेटिकली यस, रियल एस्टेट का होल्डिंग कॉस्ट कम हो गया है, पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए कैरिंग कॉस्ट ड्रॉप हुई है। लेकिन ये सोचना कि ऑटोमेटिकली कैपिटल पीएसएक्स से रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। पीएसएक्स और रियल एस्टेट अलग एसेट क्लासेस हैं, अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल सर्व करती हैं। रियल एस्टेट लिक्विडिटी लो है, एंट्री टिकट्स बेयर हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैवी होती हैं। स्टॉक मार्केट लिक्विड है, स्मॉल टिकट्स होती हैं, फ्रैक्शन एलोकेशन पॉसिबल है। असल इम्पैक्ट हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स जो दोनों में ऑपरेट करते हैं वो रियल एस्टेट एलोकेशन स्लाइडली इंक्रीज कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो सिप बेसिस पे स्टॉक्स में हैं उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अपनी बात करूं तो मैं दोनों में इन्वेस्ट करता हूं। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, नॉट माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंडिंग की अवेयरनेस। भाई जो आप ये काम कर रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर आप पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये बहुत अंडररेटेड सर्विस है। आप अपने नेटवर्क को फ्यूचर में शेप कर रहे हो। कंपाउंडिंग का मैथ सबको सेम नजर आता है। 20% रिटर्न पे 30 साल में 15,000 मंथली से अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए बन जाता है। ये मैथ गलत नहीं है, मैथ कभी गलत नहीं होता। लेकिन लोग कंपाउंडिंग पे बिलीव नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी 30 साल कंसिस्टेंटली एक्शन देखा ही नहीं है। हम सब लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, एक एक क्वार्टर के बारे में या फिर अगले साल के बारे में। मैं खुद आपसे शेयर करता हूँ कि मैं कई सालों से पीएसएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो शुरू के कुछ साल होते हैं उनमें बार बार आपकी पेशेंस टूटती है क्योंकि आपको ये लग रहा होता है और कई बार ये आप सोचते हैं कि मैं इसमें से निकल जाऊं क्योंकि ये बहुत या तो फ्लैट होती है मार्केट या फिर डिप्स आते हैं, मार्केट करेक्शंस आती हैं जो आपके दिल के ऊपर ठीक ठाक असरअंदाज होती हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन रखना है और उसका असल जो स्ट्रेंथ है वो आपको नजर आती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। क्रिटिक्स को कन्विंस करने की कोशिश मत करें, जिसे कहते हैं ना कन्वे बट नॉट कन्विंस। तो लोग बिलीव नहीं करते, उनको कन्विंस करने की एफर्ट में टाइम ज़ाया मत करें, जस्ट फोकस ऑन योर ओन वर्क। लेकिन कीप पोस्टिंग। आप जैसे लोग ही पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी का रेवोल्यूशन लेके आएंगे। हम सब एक एक करके लोगों की लाइफ पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड टैक्स और फाइलर स्टेटस। ये बड़ा जरूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नंबर सीधे देख लेते हैं। डिविडेंड पे विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए 30% है और ये ब्रोकर ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है सोर्स पे। 30% को फाइलर बनाना सिर्फ 30 मिनट का काम है। आईआरएस पोर्टल fbr.gov.pk पे जाएं, एनटीएन रजिस्टर करें यूजिंग योर CNIC, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, सैलरी स्लिप और डिविडेंड स्टेटमेंट अटैच करके। फाइलर बनने से सिर्फ डिविडेंड टैक्स नहीं बचता, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इवन होटल स्टेज, नॉन फाइलर्स को पेनल्टी रेट लगाते हैं। फाइलर बनना नो ब्रेनर है और अगर आपको खुद से ऑनलाइन जाके अपने आप को ये करना नहीं आता, किसी भी अकाउंटेंट के पास जाके उनको वो 5,000 to 10,000 फीस लेते हैं और वो आपको फाइलर बना सकते हैं। ये सारा पेपर आपके लिए वो कर देंगे और उसके थ्रू आप फाइलर बन जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 10 लाख के पोर्टफोलियो पर डिविडेंड यील्ड 6%, एनुअल डिविडेंड 60,000 रुपए, फाइलर हो तो 15% टैक्स बचता है वर्सेस नॉन फाइलर। 1 करोड़ पोर्टफोलियो पे 90,000 पर ईयर सेव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स। जावेद भाई, आपने दोनों एक्सट्रीम्स टच किए हैं। मैं एग्री भी करता हूँ लेकिन पार्शली डिसएग्री भी करता हूँ। प्लॉट में इन्वेस्ट गूफीनेस या बेवकूफ़ी तब होती है ये सिर्फ फ्यूचर स्पेकुलेशन पे बेस्ड हो, बिना डेवलपमेंट प्लान के, बिना रेंटल यील्ड के। और ये पाकिस्तान में आपको पता है ट्रेडिशनली लोग करते आए हैं कि किसी भी प्लॉट के लेके 5 से 10 साल या 20 साल के छोड़ देते हैं और कहते हैं इसको छोड़ दो, पड़ा रहेगा, खुद ही अप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन कई दफ़ा अप्रिशिएट नहीं भी होता। अगर फर्स्ट कर उस पर कोई अप्रिशिएशन आ भी जाती है लेकिन उस पर आपको कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा। लेकिन ये ब्लैंकेट रूल नहीं है। राइट लोकेशन पे, राइट प्रोजेक्ट में विद क्लियर डेवलपमेंट टाइमलाइन, प्लॉट एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे मैच्योर हाउसिंग सोसाइटी में A क्लास प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट्स इन ग्रोथ कॉरिडोर्स।
एक ऐसा घर जो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है, आपने से बिगेस्ट मिस्टेक कहा है। इससे मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में और पाकिस्तान में भी रेंटल इनकम कैश फ्लो जनरेट करती है, इन्फ्लेशन हेज है और लीवरेज फ्रेंडली है थ्रू मॉर्गेजेस। प्रॉब्लम वहाँ पैदा होता है जहाँ पर रेंटल यील्ड पाकिस्तान में 4 से 5% के अराउंड है। स्टॉक मार्केट का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो 12% से ज़्यादा होता है यूजुअली। सो ऑन अ प्योर यील्ड बेसिस स्टॉक्स बेहतर हैं, इनमें लिक्विडिटी भी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन वैल्यू रेंटल प्रॉपर्टी की इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी पर्सनल अप्रोच है कि मैं दोनों इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, रियल एस्टेट कैश फ्लो और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो तख्लीक में हम लेजेंड 46 जैसे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं फैसल हिल्स इस्लामाबाद में। ये सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये एक इनकम जनरेटिंग इकोसिस्टम है जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, कैफ़े हैं और ऑफिस स्पेसेस हैं। सो एनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जो यहाँ पे आके रहते हैं वो एक अच्छे तरीके से यहाँ दे कैन लिव हेयर, दे कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम हेयर एंड दे कैन ऑल्सो ईट एंड हैव गुड कॉफ़ी हेयर। तो एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर यूजेज बिल्ट इन है, तो इसकी वजह से इसकी जो अप्रिसिएशन है वो भी साथ साथ होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोकर सिलेक्शन। ब्रोकर का सिलेक्शन सीधा फ्रेमवर्क पे करें, ना कि उनके प्रॉमिस पे। 4 चीज़ें चेक करें। नंबर 1, फीस। ब्रोकेज चार्जेस 0.1 से 0.25% के बीच में होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स लो फीस रखते हैं, फुल सर्विस प्रोवाइड करने वाले ज़्यादा। लॉन्ग टर्म में 0.05% का डिफरेंस भी मैटर करता है। नंबर 2, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी। प्राइस ज़्यादा हो तो एक्टिव ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। आरिफ हबीब, जेएस ग्लोबल, एकेडी ट्रेड, ये सब रिलायबल नेम है। नंबर 3, शरिया कंप्लायंस प्रेफरेबल हो तो यूबीएल मिजान या एकेडी इस्लामिक और इसके अलावा जेडएल के इस्लामिक, ये इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 4, रिसर्च और एडवाइजरी। टॉप ब्रोकर्स रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं। जेएस ग्लोबल, आरिफ हबीब, टॉप लाइन, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं वो सॉलिड होती हैं। अगर कोई ब्रोकर हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करता है तो ये रेड फ्लैग है। ब्रोकर एग्जीक्यूशन प्रोवाइडर हैं, रिटर्न्स आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, फेस वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। निशान, आपने कंफ्यूजन उठाई है जो बिगिनर्स के साथ होती है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फेस वैल्यू ये फिक्स्ड है मोस्टली, पीएसएक्स पे यूजुअली 10 रुपए से 5 रुपए, ये शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड वैल्यू है, कंपनी डिसाइड करती है इशूड के टाइम पे। मार्केट वैल्यू ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड प्राइस है, ये डिमांड और सप्लाई, अर्निंग्स, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है। अब इसकी मिसाल लेते हैं कि मिजान बैंक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, लेकिन मार्केट प्राइस 250 रुपए के अराउंड है। इसका मतलब 25 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। और इसकी वजह क्या है? अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ सॉलिड है, मार्केट बिलीव करती है कि कंपनी और ग्रो करेगी। आपका सवाल फेस वैल्यू 5 से 10 मिलियन तक कैसे जाती है, ये आप शायद मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू बिलियंस तक जा सकती है थ्रू अर्निंग्स ग्रोथ, शेयर प्राइस अप्रिशिएशन और शेयर्स आउटस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? अगर कोई शेयर बाय करें, फेस वैल्यू का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए। मार्केट प्राइस और कंपनी फंडामेंटल्स को देखें। सो ये वो 10 सवाल थे असल व्यूअर्स के असल कॉन्टेक्स्ट में। आपकी फीडबैक इस चैनल की डायरेक्शन को शेप कर रही है। आपकी तरफ से जो भी हमें कमेंट्स आते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका मैंने आपको डेप्थ में आंसर करना है और उसके साथ कौन से ऐसे हैं जो जिनके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनती है। सो अपने कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कीप सेंडिंग दैम। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उनको जल्द से जल्द पढ़ा करूँ फिर उसको, और ना सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई डायरेक्टली वहाँ पे करूँ बल्कि उसके साथ साथ कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स में हम एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर बनाया करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर की जो टॉप क्वेश्चन है उनको इसी तरह इस वीडियो की तरह आंसर किया करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया, Q&A स्पेशल फॉर्मेट, तो लाइक करें। सो आगे भी मेरा प्लान ये है कि महीने में एक दफ़ा तो हम ज़रूर ये Q&A स्पेशल करें ताकि आपके जो की क्वेश्चंस हैं उनका डायरेक्टली आंसर किया जा सके। और इसके साथ साथ जो मैंने एक्स के बारे में आपको अपडेट दी है कि जो मेरा अली शाह इन्वेंट का जो हैंडल है वो हैक हो गया है, आपने उसको फॉलो नहीं करना बल्कि अब आपने फॉलो करना है। जो मेरा नया हैंडल है एक्स पे अली शाह इन्वेस्ट्स, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि उस पर मैं मार्केट की इनसाइट्स, पीएसएक्स की भी और उसके साथ ग्लोबल मार्केट्स भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हमारा लेजेंड 46 है, जो तख्लीक डेवलपर्स की क्रिएशन है। इसमें हम वक्तन फ़वक्तन कुछ अच्छे इंडस्ट्री इवेंट्स करवाते रहते हैं। सो हमारी एक फॉर्मेट है जिसमें हम पॉडकास्ट करते हैं या फिर हम फायरसाइड चैट्स करवाते हैं जिसमें हम कोई भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या उसके अलावा कोई इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनको इन्वाइट करते हैं, फिर मैं उनसे पॉडकास्ट करता हूँ। और हमारा वो एक चैनल हमने रिसेंटली स्टार्ट किया AS पीपल के नाम से, उसके ऊपर, और उस पर उनसे फिर
पहले मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ, उसके बाद जो ऑडियंस आई होती है वो भी अपने क्वेश्चन कर सकती है और जो गेस्ट होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं वो टेलीनॉर पाकिस्तान के एक्टिंग सीईओ हैं अवैस वोहरा। सो वो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, उसमें हम बात करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में और जो स्पेशली टेलीनॉर ने ट्रांजिशन देखी है पिछले 3 सालों से कि कैसे उन्हें जब एक्वायर किया गया पीटीसीएल यूफोन ग्रुप की जानिब से, और उसके साथ साथ जो लीडर्स हैं टेलीनॉर के अवैस वोहरा और उसके साथ साथ उनकी जो बाकी लीडरशिप टीम है, उन्होंने कैसे इस अनसर्टेनिटी को, इस ट्रांजिशन को मैनेज किया, ये सारी गपशप हम लगाने जा रहे हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल कंफर्मेशन आ गई तो इसका मतलब है कि आप आ सकते हैं। बाय द वे, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है और आगे भी हमारी उम्मीद ये है कि अच्छा रिसर्च बैक कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।